हेलो दोस्तों, आज हम पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को देख लेते हैं। 42.43 पर शेयर ट्रेड कर रहा है और इसमें जो गिरावट हुई है 1.85% की आज हुई है। वहीं 5 डे का डेटा देख लेते हैं तो 5 डे में -3.48 की गिरावट है। एक महीने में देखें तो -3.39 यानी कि लगभग ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले एक महीने से। 6 महीने में देखें तो भी 13% की गिरावट है, 13.50% की गिरावट है। एक साल में देख लेते हैं तो एक साल में भी इसमें गिरावट ही है, -3.02% की गिरावट है। तो पिछले एक साल के डेटा को अगर हम देखें, एनालाइज करें तो लगभग शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख लेते हैं इसके जो फाइनेंशियल है कि कैसे है। इस पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस है, ये एक एनबीएफसी कंपनी है और ये आरबीआई से जुड़ी हुई है और ज़्यादातर जो ये ऋण उपलब्ध कराती है ये पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को कराती है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। तो अभी चूंकि हम देख रहे हैं कि उस रिन्यूएबल एनर्जी के जो शेयर हैं उनमें भी गिरावट है, तो इसलिए इसमें भी गिरावट हो रही है। लेकिन अन्य कारण भी हो सकते हैं कि प्रॉफिट कैसे चल रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, ये भी जरूरी है। तो हम वो रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। मार्केट कैप जो है 2730 करोड़ का है, तो अच्छा खासा मार्केट कैप। स्टॉक की पी देख ले तो 17.5 है। इंडस्ट्री की जो पी है 23.7 है। तो अगर इंडस्ट्री की पी के हिसाब से देखें तो सस्ता नजर आता है शेयर। वहीं अगर हम करंट प्राइस देखें तो 42.4 पर चल रहा है और बुक वैल्यू देखें तो 41 का है। तो यानी कि अपनी बुक वैल्यू के इर्द गिर्द ही जो शेयर है वो चल रहा है अभी। और जो बुक वैल्यू होता है वो टोटल जो एसेट होते हैं कंपनी के पास, यानी कि जो एसेट यानी कि जो संपत्ति है, और अगर कंपनी के पास कुछ कर्जा है तो कर्जे को घटा दिया जाता है, एसेट से घटा दिया जाता है और जो निकल के आता है वो बुक वैल्यू होता है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 82.5% के, जो बेहतरीन है। टोटल एसेट 6037 करोड़ के हैं। डेट जो है कंपनी का कर्जा है 3348 करोड़ है, तो कम ही है कर्जा। वहीं डेट टू इक्विटी देखें तो 1.27 है। चूँकि ये जो कंपनी है ये पैसे को इधर से उधर करती है, यानी कि लोन देती है, लोन लेती है, तो कर्जा ऊपर नीचे होना सामान्य सी बात है इसमें। वहीं अगर हम रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो 8.93, रेट ऑफ अर्निंग देखें तो 6.45। जो नॉर्मली जो अच्छी रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग और रेट ऑफ अर्निंग मानी जाती है वो 15 या 20 के इर्द गिर्द मानी जाती है। तो यहाँ पर इस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है शेयर। वहीं अगर डीएमए देखें 200 दिन का तो 44.6 है और उससे कम पर अभी प्राइस चल रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नज़रिए से देखा जाता है तो यहीं पर लोग अपना एवरेज करते हैं या शेयर को बाई करते हैं। वहीं 50 डेज़ का एवरेज देखें तो 43.6 है, तो इससे भी कम पर अभी शेयर चल रहा है। ग्राहम नंबर जो है वो है 47.3। ग्राहम साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 47.3 इसका प्राइस होना चाहिए, जबकि अभी चल रहा है 42। यहाँ से यानी कि 5-7 रुपये का गेन अच्छा खासा हो सकता है। इंटेंसिक वैल्यू देखें तो 28.4 की चल रही है। फेस वैल्यू जो है वो 10 है, यानी कि जो शेयर है अभी डिवाइड हो सकता है। अगर स्प्लिट करना चाहें तो ये हो सकता है, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसके पास अगर कंपनी चाहे तो 10 शेयर कर सकती है, एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड कर सकती है। तो इससे फ्यूचर में ये होगा कि अगर कंपनी डिविडेंड देगी, जो कि कंपनी देती है, तो वो उतना ही डिविडेंड आपको हर शेयर पर मिलेगा। अगर 1 रुपया हर शेयर पर डिविडेंड दे रही है तो फिर 10 शेयर हो जाएंगे तो 10 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वहीं अगर डिविडेंड देखें तो यहाँ पर 0.00 शो हो रहा है। हाई जो है कंपनी का स्टॉक का जो हाई है वो है 68 और लो है 52 वीक जो लो है 32.3 है। RSI 49.1 चल रही है, ना तो बेरिश से ज़्यादा और ना ही बुलिश है शेयर। EPS देखिए 2.43 है, जिस हिसाब से एक पैनी शेयर है EPS काफ़ी अच्छा नज़र आता है। मुझे जो यहाँ पर नज़र आता है वो एक तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, 41 का चल रहा है। और वहीं अगर दूसरी चीज़ मैं देखूँ तो वो जो मेरे को नज़र आता है वो EPS नज़र आता है। तीसरी चीज़ अगर मैं पॉजिटिव देखूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 82.5 पर चल रहा है। चौथी चीज़ अगर पॉजिटिव है तो वो है इंडस्ट्री की पी 23 चल रही है और स्टॉक की पी अभी 17 चल रही है। इसके अलावा अगर एक और पॉइंट जो देखा जाए तो वह है 44.6, जो इसका 200 दिन का एवरेज है और उससे कम पर शेयर चल रहा है। बुक वैल्यू 41 है और उसी के इर्द गिर्द शेयर है। अब देख लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, कैसे इनके कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी के। तो रेवेन्यू चल रहा है अभी सितंबर 2023 में, एक साल पहले जो था वो 202 करोड़ का था और अभी जो है वो सितंबर 24 में आकर के हो गया है 163। तो अगर एक साल पहले के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी गिरावट है सेल्स में, अच्छी खासी गिरावट, लगभग 14-15% के हेर फेर ये गिरावट है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें जून 2024 में तो वहाँ 161 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे इन्होंने और उसके मुकाबले हल्की फुल्की तेज़ी थी, कुछ खास नहीं थी लेकिन हल्की फुल्की थी। वहीं मार्च में देखें, मार्च 2024 में तो वहाँ पर भी 177 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया था और अभी इसके हिसाब से देखें तो गिरावट है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि शेयर प्राइस थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। अगर यहीं पर ये इंक्रीज होगा इनका रेवेन्यू तो शायद शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कैसे चल रहे हैं। तो प्रॉफिट जो एक साल पहले
सितंबर 2023 में 59.77 करोड़ चल रहे थे, वहीं पर अब ये गिर गए हैं सितंबर 2024 में 47.34। तो अच्छी खासी गिरावट है एक साल के उसमें देखें तो, कहाँ 60 करोड़ के हेर फेर प्रॉफिट चल रहा था और अब 47.34 के हेर फेर हो गया। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो वहाँ पर 44.40, पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा हुआ, लेकिन अगर एक साल के मुकाबले में देखें तो अच्छी खासी गिरावट है और इसलिए शेयर में भी गिरावट है। लेकिन एक दो क्वार्टर अगर कंपनी के खराब चले जाए तो कंपनी उससे ख़राब नहीं हो जाती और कोई कंपनी उससे अच्छी नहीं हो जाती। तो इसके लिए अभी एक दो क्वार्टर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर अगर इसका अच्छा आ जाता है तो शेयर यहीं से ऊपर उछल जाएगा। कोई भी शेयर हो वो अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है और सेल्स ग्रोथ को, अगर वो उनमें इंक्रीज होता है तो जो शेयर प्राइस है वो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। टर्न देख लेते हैं पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस का। तो अब हम देख रहे हैं होल्डिंग पैटर्न इन्वेस्टर। तो प्रमोटर जो है वो 64.99% उनके पास स्टेक है इसमें और सितंबर 2024 का ये डेटा है। वहीं पर एफआईआई जो है विदेशी संस्थागत निवेशक 2.05 है इनके पास और पिछले क्वार्टर में इनके पास 2.36 थी, तो वहाँ से इन्होंने अपना जो होल्डिंग है वो कम किया। डीआईआई को देख लेते हैं। डीआईआई के पिछले क्वार्टर में जो इनके पास होल्डिंग थी वो 2.86% थी और वहाँ से इन्होंने दुगना कर दिया है, 5% हो गया, अच्छा खासा स्टेक बढ़ा दिया। पब्लिक के पास घट गया है, पब्लिक इससे बाहर आ गई है। 29.79 जहाँ पर पब्लिक चल रही थी वहीं अब 27.96 हो गई है। यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट एक ही है और वो है कि जो ये डीआईआई यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक या म्यूचुअल फंड है, उन्होंने अपना होल्डिंग जो है इस शेयर पर बढ़ाया है। वे विश्वास जता रहे हैं कि शेयर जो है अच्छा करेगा, आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको ये रिव्यू? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी किसी भी शेयर में किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं।